नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने वरदान टीवी द पाथवेज टू लाइट पर में, और साथ ही साथ आप सभी का बेहद खास लॉजिकल एंड इन्फॉर्मेटिव फोन एंड लाइव कॉल आचार्य लाइव मिलेगा वरदान, जहां पे निरंतर हम लोगों को कई सारे ऐसे सटीक उपाय या ये कहें कि विलक्षण उपाय बताए जाते हैं जो अभी तक हमने ना सुने थे ना कहीं समझे थे, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से कौलाचार्य जी के माध्यम से निरंतर समस्याओं को तर्क के आधार पर समझ भी पा रहे हैं और सटीक उपायों को जान भी पा रहे हैं। अगर आपके पास है कोई भी का कोई भी सवाल या कोई भी जिज्ञासा जो आप चाहते हैं मार्गदर्शन प्राप्त हो कौलाचार्य जी का, तुरंत कॉल करें। नंबर है 0120476100 और 012047610005। इन दो नंबर्स पे कॉल करके आप अभी बात कर सकते हैं आप सभी के अपने कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी से। सोना हर किसी को प्रिय है। मैं बात सोना यानी कि स्लीपिंग की नहीं कर रही हूँ, बल्कि स्वर्ण धातु की कर रही हूँ। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि सोने के आभूषण हमारे पास हो, सोने के बिस्किट्स हमारे पास हो, सोने की हर वो वस्तु हमारे पास हो जिससे कहीं ना कहीं हम आगे बुलंदियों को छू पाए। लेकिन सोना आखिर है क्या? सोने की इतनी उपयोगिता क्यों है? सोने को लेके हैं कई सारी भ्रांतियां, कई सारे भ्रम। आपको लग रहा होगा ये कोई विषय तो नहीं है, लेकिन कौलाचार्य जी के माध्यम से ये भी अपने आप में एक पूर्ण विषय जिसमें बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी कॉल्स को अटेंड करेंगे। इससे बिना देर करे कॉल करते रहिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे हो रहे हैं फ्लैश। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। स्वागत करते हैं आप सभी के अपने फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, काउंसलर, ट्रेनर एंड स्पेशलिस्ट कौलाचार्य जगदीशानंद तीर्थ जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले सोने की हमने बात करी, नॉट स्लीपिंग, पर हम स्वर्ण धातु सोने की बात करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहूंगी आप इसके बारे में क्या खास बताने वाले हैं आज। इसके बारे में बहुत सारी खास बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं जिसे कहते हैं कल्प। जी। कल्प एक ऐसी गुप्त विद्या होती है, जैसे आप देखते हैं कई बार हम फलों के बारे में बताते हैं, इसे धातु कल्प कहा जाता है। धातु कल्प से तात्पर्य है चांदी, सोना, तांबा, कोई भी किसी भी प्रकार की धातु हो। उस धातु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हमारे जीवन के उपचारों में किस प्रकार से कार्य में आएगी, इसे ही धातु कल्प कहा जाता है। और धातु कल्प के अंतर्गत आज हम सोने की बात करेंगे, अर्थात गोल्ड की बात करेंगे कि गोल्ड आपके जीवन में कैसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य को लेकर आएगा। जी बिल्कुल, यानी कि आज एक बिल्कुल अलग विषय पे हम बात करेंगे। सोना खरीदना, सोना बेचना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सोना इसके अलावा और क्या कर सकता है? सोने की क्या है उपयोगिता? सोने का गुम होना शुभ है या अशुभ, या सोने से कैसे छू सकते हैं बुलंदियों को? और जाहिर सी बात है बहुत कुछ ऐसा होगा जो मैं नहीं जानती, लेकिन कौलाचार्य जी आप सभी को बताएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है माया जी। कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न है? वो मैडम, मेरे को ना, मैं मतलब 42-43 साल की हो गई हूँ जी। मैंने अपने शरीर का सुख नहीं भोगा है। जी, अपना शुभ नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम माया है और मेरा पैर का नंबर 7 है और हाइट की मुझे पता नहीं, वैसे 5'2" है। जी 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 जी, अपना पूरा नाम बताएं। माया? हाँ, माया देवी है जी। माया देवी। आयु आपने बताया 42 वर्ष है। हाँ जी, 40-42 के करीब होगी, मुझे डेट ऑफ बर्थ की नहीं मालूम। जी 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 जी। हाँ जी। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा माया आपको कि लगभग जो है ना 8 वर्ष के आसपास हो चुका है आपको ये जो शरीर सुख की आप बात कर रहे हैं। हाँ जी। उससे पहले आपका शारीरिक सुख विद्यमान था। हाँ जी। तो ये 8 वर्ष से आप परेशान हैं? हाँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, अपने शरीर से परेशान हूँ जी, बहुत जी ज्यादा। जी 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 जी। हाँ जी। मल्टी डिसीज है आपको? हाँ जी। जी जी जी। हाँ। और बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं? बहुत सारी दवाइयाँ खाती हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, सिर में बड़ी प्रॉब्लम है, सिर दर्द बहुत अच्छा, ज्यादा आपको एक उपचार बताता हूँ, बड़े गुप्त रूप से आप उपचार करना। और आज हमारा क्योंकि विषय गोल्ड को लेकर है, सोने को, माया जी आपको मैं बिल्कुल सोने पे सुहागा एक ऐसा उपचार बताता हूँ। लेकिन इस उपचार को आपने गुप्त रूप से करने का तात्पर्य है किसी से जिक्र नहीं करना आप। और इसे करना क्या, घर में आपके सोने की कोई गंडेरी हो, सोने का कोई सिक्का हो, है आपके पास? नहीं है, वो तो नहीं है जी। सोने की कोई भी वस्तु हो? अच्छा जी, हाँ वो तो चलेगी, कानों का। जी जी हाँ, सोने की कोई भी नहीं तो सोने का तृण ले लीजिएगा, सोने का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिएगा कोई। अच्छा और उसे जो है दूध में उबाल लीजिएगा। अच्छा जी। रात्रि काल या प्रातः काल जो है, जो अपना जितना आपने दूध पीना हो, 1 गिलास आधा गिलास, उस दूध में इसको डाल दीजिएगा सोने को, और इसे उबालिएगा अच्छी तरह से। उबालने के पश्चात सोना निकाल लीजिए और उस दूध को आप पी जाइए। और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि मेरे जो शारीरिक रोग हैं, मुझे जो शारीरिक सुख है, वो मुझे मिलना प्रारंभ हो जाए। जितने गुप्त रूप से आप इसे करेंगे उतनी शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। 3 महीने करने पर आपको धीरे धीरे इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
बिल्कुल, मेरी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी, हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अन्य कोई भी और समस्या हो तो डिटेल में आप सभी दर्शक, सिर्फ माया जी नहीं बल्कि हर वो दर्शक जो लगातार है परेशान, मिल सकते हैं कौलाचार्य जी से, काउंसलिंग करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग के माध्यम से बहुत हद तक आप अपनी समस्या को समझ के समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण काउंसलिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, सिग्नेचर एनालिसिस के लिए आप सभी संपर्क कर सकते हैं कौलाचार्य जी के नंबर्स पे, लेकिन अपॉइंटमेंट्स लेके आप उनसे कर सकते हैं मुलाकात। फिलहाल बात करें लुधियाना से, वसुधा जी हमारे साथ जुड़ी हैं कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन वसुधा जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो। जी नमस्कार, थोड़ा सा तेज बोलें, आपकी आवाज धीमी आ रही है। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार 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 जी। हाँ जी पंडित जी, मैंने ना आपसे ये पूछना था कि मेरे एक पहले लड़की है जी और बाद में लड़के का योग है या मतलब कब है, कब का है? जी वसुधा नाम है आपका? हाँ जी। वसुधा, आपको मैं एक बात बताता हूँ। देखो, हमारी जो आज सामाजिक स्थिति है ना, हमारी सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा ये उत्तरदायित्व बन जाता है बेटा कि हम भी समाज के साथ चलें। तो लड़का लड़की होने के बारे में बताना जो है ना संभव नहीं है बेटा इस प्रोग्राम में, और मैं बताना नहीं भी चाहूंगा। कारण है कि आज के युग में लड़का लड़की समान है। तो सबसे पहले तो आप अपने मन में जो है ना ये अवधारणा बिल्कुल धारण कर लें कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। और आपको एक विशेष बात मैं बताता हूँ, आपको आपका जी खुश हो जाएगा कि आने वाला जो समय है वो लड़कियों का ही है, लड़कों का नहीं है। चिंता ना कीजिएगा। समय जो है करवट जब लेता है लगभग 30 से 35 वर्ष में जो है ना एक समय करवट लेता है, और ये जो समय परिवर्तन होता है जिसे कहते हैं वो परिवर्तन होना ही है। तो धीरे धीरे कन्याओं का ही युग आ रहा है। तो पुत्र और पुत्री की कामना जो है आप अपने मन में रखें, अपने ईश से अपनी मनोकामना रखें, और ये बिल्कुल भूल जाएं कि आप किसी से जान के करेंगे। आपकी अपनी मन की जो इच्छा है, दृढ़ इच्छा, और आपकी जो मानसिक स्थिति है, यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी आप पुत्र चाहते हैं, आप अपने ईष्ट को प्रार्थना कीजिए तो अवश्य पूर्ण होगी। बिल्कुल, संतान का जी होना या ना होना, या बेटी का होना या बेटे का होना, ये ईश्वर का एक वरदान है। बिल्कुल उसको बिल्कुल। जैसे हाँ मिल रहा है उसी तरह प्राप्त करें। ये कभी ना सोचे कि बेटा होगा या बेटी, कोई भी हो संतान आपकी ही कहलाएगी। नहीं, एक फिलहाल एक जी दृष्टिकोण से निधि ठीक है कि जी, आप चाहते हैं कि अगर हमारा फैमिली कंप्लीट है आजकल वंश के युग वृद्धि में, के आगे लिए वंश बिल्कुल। वृद्धि तो है ही है, जी जी, कंप्लीट फैमिली भी यही मानते हैं कि एक पुत्र हो एक पुत्री हो तो एक फैमिली पुत्री हो, कंप्लीट। बिल्कुल और ज्यादा बच्चों की आजकल पढ़ा लिखा युग जो है ना वो कामना डिमांड नहीं नहीं करता करता, है। बिल्कुल तो आप अपनी मनोकामना अपने मन में रखने, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, और अपने जी इष्ट को मन में संकल्प करके 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, कोई भी फल, और जी विशेष तौर पर यदि आप केला चढ़ाएंगे, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आज हम गोल्ड की बात कर रहे हैं वसुधा, आप ध्यानपूर्वक सुनेगा। आप केला ले लीजिए और केले पर जो है सोने का वर्क लगा दीजिए, मन में संकल्प कीजिए और अपने इष्ट देवी देवता को चढ़ा दीजिए, बस। बिल्कुल, जी आपको उपाय बता दिया जी गया है। ईश्वर से प्रार्थना करिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो अवश्य पूर्ण होंगी। फिलहाल बात करते हैं रोहिणी से, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है। हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम में, अपना शुभ नाम बता दें प्लीज। निशा। हेलो जी, निशा जी पूरा नाम बताएं। मैं निशा शर्मा। जी बताएं क्या सवाल है आपका। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी से। हाँ निशा, सुन रहे हैं आपको। बताएं बेटा, अपनी आयु, हाइट और पैर का नंबर बताएं। मेरी आयु 27 साल जी और मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। जी। जूते का साइज है 5। जी आज क्या जानना है निशा आपको? मैं जानना चाहती हूँ कि अभी हम मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे। बेटा भविष्य तो बहुत विस्तारित है। हाँ जी। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका हो तो बताओ बेटा। स्पेसिफिक क्वेश्चन सर, हमारी शादी को मेरे को 2.5 साल हो गए हैं, तो अभी तक भी संतान सुख नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, देखो भविष्य में ये जरूर बता सकता हूं मैं आपको कि आपका जो भाग्य का परसेंटेज है, आपके जीवन में भाग्य कितना साथ देगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। भविष्य तो कर्म पे निर्भर करता है। आज अगर आपने कोई बीज लगाया है तो कल उसके फल आप खाएंगे खाएंगे, और उसमें फल होंगे ही होंगे, ये निश्चित है, क्योंकि कर्म का फल निश्चित है। आपको मैं बता देता हूं, आपका स्वर बता रहा है कि आपका जो भाग्य प्रतिशत है वो थोड़ा सा कमजोर है। लगभग लगभग ऐसा मानिए 38 से लेके 45% के आसपास है। लेकिन इस भाग्य को आप मजबूत कर सकते हैं। जहाँ तक संतान की बात है, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी विचार करने वाली या कुछ कोई चिंता करने वाली बात है। आपका स्वर सहमति देता है कि आपको संतान होगी ही। बिल्कुल, लगातार आप सभी से कह रहे हैं आपकी समस्याएं कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी विधा से जुड़ी हुई क्यों ना हो, आप हर समस्या का समाधान कौलाचार्य जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी उनसे मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट्स लेना अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए नंबर्स कार्यक्रम के दौरान लगातार टीवी स्क्रीन पे किए जा रहे हैं फ्लैश। बहुत ही दिलचस्प हम लोगों ने विषय आज लिया है। ये कहे और कि बहुत आप दिलचस्प बातें मैं बता रहा हूँ, और जी इसी दिलचस्प में एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। जैसे जी मैंने उन जातक को बताया था कि स्वास्थ्य के लिए जी ये उपचार कोई भी जातक कर सकता है। बिल्कुल, यानी किसी के लिए किसी, ओपन फॉर लेकिन एवरीवन। हाँ ओपन फॉर एवरीवन, लेकिन ये जी गुप्त रूप से करना है। कारण है उपचार गुप्त है, और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इसे आप गुप्त रूप से ही जी करेंगे, अर्थात किसी को बताना नहीं है। यदि आप गुप्त नहीं रखते हैं इस उपचार को तो शायद उतना काम ना करें जितना गुप्त रूप से करने पर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपने खोया पाया की बात की थी निधि जी बीज के अंदर। जी
और खोया पाया में विशेष तौर से मैं एक दो राशि बताता हूँ जिन लोगों को सोना संभालने में मुश्किल होती है। कौलाचार्य जी, इन राशियों के बारे में जानते हैं, पहले बात कर रहे थे। प्रीतमपुरा दिल्ली से अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुज जी, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में क्या सवाल है कौलाचार्य जी से? गुरुजी मेरे नमस्कार अनुज, नमस्कार। सेहत को लेके थोड़ी समस्या है। हाँ अनुज, मेरी हाथ की कोहनी में थोड़ी पस भर गई। अच्छा ठीक है अनुज, अपनी आयु, हाइट और पैर का नंबर बताएं बेटा। संपर्क यहाँ पे टूट गया है जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ। अनुज, आपने मेरे को बताया कि आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा हो रहा है, इसके लिए मैं आपको उपचार अवश्य बताऊंगा। आपने उपचार इस प्रकार करना है, आप अलग अलग 7 पेड़ों के साथ साथ पत्ते ले लें और अपने इष्ट का नाम लेते हुए इन पत्तों को जल से आप धोएं। धोने के बाद में इन पत्तों को अच्छी तरह उबाल लें, इतने पानी में उबालें कि जब उबल के आधा रह जाए तो उसकी जो है ना सेक करें, उसे टकोर करें और या उससे अपने हाथ पैर और मुंह धो लें। बस इतना आप कर लीजिएगा, शीघ्रता से आपको लाभ मिलेगा। बाकी जो डॉक्टरी मेडिकली उपचार आप कर रहे हैं वो आप करते रहें। बिल्कुल, आप सभी की हर समस्या का समाधान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो, यही हमारी कामना है। बात चल रही है स्वर्ण धातु सोने के ऊपर। खोया पाया विभाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। सोने का पाना और सोने का खोना कितना शुभ या कितना अशुभ फल देता है, और कौलाचार्य जी बताएंगे राशियों के अनुसार। लेकिन करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप अपनी किसी भी समस्या के समाधान हेतु आचार्य जी से मिल सकते हैं। यदि आपके पास अपनी जन्मपत्री नहीं है तो आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी ज्योतिष, वास्तु, रत्न, अंक विज्ञान, हस्ताक्षर विज्ञान, बिहेवियर थेरेपी, मैरिज काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता, स्पेशलिस्ट, एडवाइजर और काउंसलर हैं। आप अपने कॉर्पोरेट कंपनीज के निजी सलाहकार हैं। यदि आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर कोई भी विधा सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है J405 बेसमेंट, न्यू राजेंद्र नगर, नई दिल्ली। सर्व बाधा निवारण हेतु अभिमंत्रित धूनी, शिक्षा हेतु गायत्री तिलक, स्वास्थ्य लाभ हेतु महामृत्युंजय तिलक, सर्व कार्य सिद्धि तिलक, लक्ष्मी हेतु कुबेर तिलक, मान सम्मान हेतु राजराजेश्वरी तिलक लागत मूल्य पर उपलब्ध है। फोन पर परामर्श हेतु शुल्क प्रति व्यक्ति ₹1500 है। व्यक्तिगत संपर्क हेतु परामर्श शुल्क प्रति व्यक्ति ₹3100 है। हमारे फोन नंबर हैं 09899943283, 09953392650, 09873485185, 09953392830, 01147330710। हमारी मेल आईडी है shri1008@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.pravigyan.com। हमारे यहाँ समय समय पर विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।